परीक्षा लेना। तो गुरु महाराजों ने कहा है जब कठिन से कठिन प्रसंग आएगा, आपके घर में कोई बहुत बीमार हो गया, अस्पताल तक नहीं जा सकता, या कोई और समस्या आ गई कि जिससे आपको लग रहा है कि अभी छुटकारा नहीं होगा, उस समय आप जिनको दिन रात पूज रहे हो उनसे मदद मांगना। वो मदद कर देते तो ठीक, नहीं मिलती है मदद कोई बात नहीं। जिन रिश्तेदारों से आस लगाए बैठे हो, गांव के सेठ साहूकारों से आस लगाए बैठे हो, उनसे मदद मांगना, वो मदद कर देते तो भी ठीक है, नहीं करते मायूस मत होना। ये बाबा जय गुरुदेव का बंदा डंके की चोट पे ऐलान करके कहा जा रहा है, जब ऐसी कठिन परिस्थिति आप पे आएगी उस वक्त अपनी आंखें मूंद लेना और इस मालिक को जय गुरुदेव नाम से 10 बार पुकारना, और उसी समय अगर आपको मदद नहीं मिली तो इन बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। ये कोई हवा में फेंकी हुई बात नहीं है। ये नाम आपके कसौटी पर डंके की चोट पे खरा उतरेगा। उस दिन से आप एक काम करना माताओं बहनों, धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप कभी भी मांस मछली अंडों को नहीं छूना, और नशीली चीजें यानी मां बहन बहू बेटी की पहचान भुला दे ऐसी चीजों को कभी मत छूना। लोग कहते हैं इतने दिन से खा रहे पी रहे कुछ नहीं होता है। अरे हो रहा है, इसका असर आपको दिखेगा कैसे? इसका असर तो हो रहा है। पहले के जमाने में अगर किसी गांव की किसी छोटी सी छोटी जाति की अगर बेटी किसी दूसरे गांव में दी जाती थी तो गांव का हर बेटा उसको बहन ही समझता था, गांव का हर बुजुर्ग उसको बेटी ही समझता था। आज के हालात देख लो, माताएं बहनें घर में सुरक्षित नहीं है तो अड़ोस पड़ोस की बात छोड़ दो, है घर में सुरक्षित माताएं बहनें? नहीं। तो यह असर खान पान का है। अभी 8-10 दिन पहले लोकमत में न्यूज आई थी, 2 नंबर के पन्ने पर, पारोला तहसील की थी, कि बाप ने अपनी बच्ची पे अत्याचार किए और जज ने उसको फांसी की शिक्षा सुनाई थी। आपने पढ़ा होगा, फांसी की मरते दम तक। जब अपने बाप से बेटियां सुरक्षित नहीं है तो समाज की क्या अपेक्षा करते हो? ये बातें इसीलिए हो रही है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और इसका असर हमारे साथ साथ हमारे परिवार को और मानव समाज को भुगतना पड़ रहा है। आज कोई भी बाप, पहले के जमाने में अगर कोई बूढ़ा मिल जाए, कोई नौजवान मिल जाए तो गांव का भाई है उसके साथ बेधड़क माताएं बहनें चली जाती थी कहीं किसी गांव। आज परिवार के लोगों के साथ भी जाने को, भेजने को एक पिता भी तैयार नहीं है, परिवार वाले भी तैयार नहीं। क्यों? कि हमने खान पान गलत कर दिया, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हमारी नीति भ्रष्ट हो गई, इसीलिए यह असर हो रहा है। तो बाबा जी की बात आप मान लो, इन गलत चीजों से आप दूर हो जाओ। आप संतों फकीरों और महात्माओं की औलाद हो, आपके शरीर में उनका खून दौड़ रहा है। याद करो उन नौजवानों को जो माताओं बहनों की लाज बचाने के लिए शहीद हो गए, और आज गली गली में रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन, कहां पर माताएं बहनें और बेटियां सुरक्षित है? अगर हम अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो बाबा जी की बातों को याद रखना। अच्छा समाज का निर्माण तभी होगा जब हमारा खान पान ठीक हो जाएगा, हमारी बुद्धि ठीक हो जाएगी, हमारे अंदर विवेक आ जाएगा, तभी अच्छे समाज का निर्माण होगा। आपस में प्रेम, आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, अड़ोस पड़ोस में प्रेम नहीं है, माँ और बेटे में, बेटे और बाप में प्रेम नहीं है। क्यों? बेटा बाप बात बात पर बाप को उलट जवाब दे रहा है। क्यों? वजह यही है कि बचपन से आपने उनको उसके रगों में क्या डाला है, बचपन से आपने मांस डाला। अब कुत्ता मांस खाता है, जिस कुत्तों को मांस खिलाया जाता है उनको देखो, वो चोरों को पकड़ने के लिए, अतिरेकियों को पकड़ने के लिए जो कुत्ते होते हैं उनको मांस खिलाया जाता है। पलक झपकने से पहले सामने वाले का शिकार कर लेते, इतना रग उनके अंदर होता है। तो वही आप खिला रहे हो, पिला रहे हो इन मासूम मासूम बच्चों को। तो बड़े होकर के, अगर बचपन में आपने अच्छे संस्कार डाले होते तो बड़े होकर के उन्होंने आपको आंख नहीं दिखाई होती। अगर ये चाहते हो कि आपका बेटा, आपकी बेटी आपकी इज्जत करे, आपका समाज में नाम हो, मान सम्मान बढ़े, तो आप मांस को छोड़ दो और उनको मत खिलाओ। यही प्रार्थना है। ऐसे संतों और महात्माओं ने समाज हित के लिए, ये अभी हमारे अन्ना जी है, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये दादाजी भी है, 40-45 साल से मेहनत कर रहे हैं।
ये अन्ना जी की बात मैं आपको कहता हूँ। यहाँ बैठी हो माताओं बहनों, आपको कोई दुख तकलीफ होगी, सत्संग के बाद आप इनके पास आ जाना निसंकोच, पिता समझ के अपनी भावनाएं, अपनी बातों को रख देना। आपको दुख तकलीफ और परेशानियों में ये दवाइयाँ भी दे देंगे, कोई मार्ग भी बता देंगे, संसारी परेशानियों से हो तो वो भी छुड़ा देंगे। इनकी एक बात मैं बताता हूँ, ये अपाहिज, जो जन्म से अपाहिज बच्चे होते हैं ना, उन पे ये प्रयोग करते हैं और उन बच्चों के हाथ और पैर सीधे कर देते हैं। आज तक सैकड़ों बच्चों को उन्होंने ठीक किया। जब ये बात मैंने सकाल पेपर के संपादक के पास रखी तो वो मुझे कहने लगे, मित्र है मेरे, मतलब बाद में मित्र बने, तो उन्होंने कहा कि भाई विशाल जी आप ये कह रहे हो ये सत्य है क्या, तो इसका प्रमाण। तो मैंने कहा कि संपादक जी मैं इसका प्रमाण आपको दे देता हूँ। उनको इनकी ये न्यूज़ पेपर में छपवानी थी, तो भाई जो ये जर्नलिस्ट होते हैं वो तो बड़े सोच समझ के उनको कदम उठाना पड़ता है। तो मैंने उनको सब पूरे सबूत दे दिए उनको कि ये बच्चा पहले ऐसा था और बाद में ऐसा है, और उन माता पिताओं के फ़ोन नंबर भी उनको दे दिए थे। अब उन साहब ने उन लोगों से फ़ोन पर बात की और पूछा कि क्या सही में आपके बच्चे अपाहिज थे और बाद में सही सलामत हो गए। जब उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सत्य है, तब उन्होंने सकाल पेपर में ये बड़ी बातमी छपवाई थी। तो आपके रिश्तेदारी में कहीं दूर तक कोई जन्म से आप विकलांग हो तो आप यहाँ पर आ जाना। ऐसे ये अन्ना जी है, ये आपके बहुत से काम करवा देंगे, दुख तकलीफ में भी ये काम करा देंगे। रुपया पैसा नहीं लगता है, आपकी दुख तकलीफ में कोई रुपया पैसा नहीं लेंगे, बस आ जाना। आपकी गांव की भूमि बड़ी श्रेष्ठ और पवित्र है, इसमें प्रेम प्यार बढ़ाने के लिए आप एक काम करना, गांव के नौजवानों और बड़े बुजुर्गों, आप अपने परिवार को शाकाहारी बना लेना। ये समय के संत सद्गुरु है, आगे बहुत समय खराब आने वाला है, इसीलिए ये बार बार विनती कर रहे हैं। और ये बाबा जय गुरुदेव के बंदे पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, 10 साल से अपनी जेब का पैसा खर्चा करके, ये खाना पीना भी इन्हीं लोगों के दिए हुए पैसे से चलता है। दूर दूर से 500-500 400-400 रुपए खर्चा करके ये लोग आते हैं समाज हित के लिए। क्यों? हमारे गुरु ने कहा है कि बच्चा शहर शहर गांव गांव नुक्कड़ नुक्कड़ गली कूचे में जाके मानव को बता दो आगे समय खराब आने वाला है। जो लोग मान लेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी, जो नहीं मानेंगे फिर तो प्रकृति और काल वो उनका हिसाब करेंगे। आप मेरे संदेश को इन लोगों तक पहुंचा दो। इसीलिए हम हर इतवार को आते हैं। है संगत के भाइयों, बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों, पिछले 10 साल से जो मेहनत कर रहे हो आप, ये बाबा जय गुरुदेव की तरफ से मैं कह रहा हूं आपको कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। पिछले 1 महीने से जो नजारा गुरु महाराज की दया से मैं देख रहा हूं, कितने कितने जीवों को बाबा जय गुरुदेव सत्य के पथ पर लाने में कामयाब आपके जरिए से करा रहे हैं। इस मेहनत की चमक एक दिन आपके चेहरे पर जरूर आएगी, आप चिंता ना करो। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने चूक भूल की क्षमा चाहता हूं। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।